हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 के अंदर महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो दोस्तों ये वार्न हेस्टिंग्स थे। इनके बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। मैं अगर बात करूं दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट की, जो 1784 ईस्वी के अंदर दोस्तों 1784 के अंदर जो पिट्स इंडिया एक्ट था दोस्तों, उसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया था। और जब वार्न हेस्टिंग्स को फरवरी 1785 के अंदर इंग्लैंड भेजा गया, यानी कि जब वो 1785 के अंदर जब इंग्लैंड पहुँचे वो, तो इंग्लैंड पहुँचने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक जो व्यक्ति थे बर्क नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या हुआ, वार्न हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध के अंदर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फरवरी जब 1785 में ये इंग्लैंड गए तो वहाँ पे बर्क नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने वार्न हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया। और मैं बात करूँ तो ये बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया, यानी कि बाद की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये बाद की बात कब है, ये 1795 की दोस्तों बात है। यानी कि 1795 के अंदर 1795 में दोस्तों इस महाभियोग से इनको मुक्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य तट बंगोल था दोस्तों। ठीक है, कौन सा था? बंगोल था। उसके बाद इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये मुर्शिद कुली खान ने शुरू की थी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक भारत के इतिहास से खेती के लिए किसानों को जो ऋण दिया जाता था, वो कौन सा ऋण दिया जाता था? वो आगामी ऋण कहलाता था, उसको बोलते थे तकाबी ऋण। ठीक है, तकाबी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? तो अली वर्दी खान के शासनकाल में। किसने सरकारी खजानों का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मुर्शिदाबाद से जो सरकारी खजाने थे, यानी कि राजकोषीय कोषागार थे, उनका ट्रांसफर कर दिया था कलकत्ता। और किसने किया था दोस्तों? ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, वॉरेन हेस्टिंग इनका टाइम पीरियड कब था? तो इनका टाइम पीरियड था 1774 से लेके 85 तक। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 85 में इस्तीफा दिया था, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्यों दिया था? इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 के उसके विरोध में दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस एक्ट के बाद वार्न हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत ही बंगाल का इनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। इससे पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल की बजाय क्या होता था? सिर्फ गवर्नर कहा जाता था। तो पहले अगर गवर्नर की बात करूं तो लॉर्ड क्लाइव कह सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव थे जो सबसे पहले गवर्नर थे, और जिनका टाइम पीरियड 1757 से शुरू हुआ था। यानी कि 1757 के अंदर जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से उनको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा था। लेकिन गवर्नर की जो ये पदवी थी, इसको हटा के सबसे पहले गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे, वो लॉर्ड रेगुलेटिंग एक्ट तहत 1773 के तहत बनाए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? तो ये भी वार्न हेस्टिंग ने की थी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये कब की थी, ये 1772 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एक क्वेश्चन और 1781 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने ठीक 72 के 9 सालों के बाद 1781 में इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए, ठीक है, मुस्लिम समाज के लिए क्या किया था? इन्होंने प्रथम मदरसा खोला था। पहला मदरसा अगर किसी ने खोला था तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और इन्होंने ये प्रथम मदरसा खोला भी कहाँ था? तो जहाँ पे इसने सारे काम किए थे दोस्तों, सारे काम का मतलब क्या है? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो कलकत्ता के अंदर सबसे पहला मदरसा भी खोला था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें संस्कृत विद्यालय की, जो सबसे पहले संस्कृत विद्यालय खोला गया था, ठीक है, संस्कृत विद्यालय ये खोला गया था दोस्तों जोनाथन डंकन के द्वारा। क्या नाम बताया मैंने आपको? लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जोनाथन डंकन। ठीक है, तो जोनाथन डंकन ने सबसे पहला संस्कृत विद्यालय वार्न हेस्टिंग्स के कार्यकाल के अंदर खोला था। ठीक है, और ये इन्होंने कब खोला था? 1781 के अंदर तो मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने मदरसा खोला था, और 1782 के अंदर, यानी कि अगले साल ही, ठीक है, 1782 के अंदर इन्होंने खोला था। उसके बाद एक क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। आपने देखा होगा भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, ठीक है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जब बंगाल गजट दोस्तों, बंगाल गजट, क्योंकि बंगाल के अंदर ही इन्होंने काम किया है कलकत्ता में, तो बंगाल गजट का जो सबसे पहला समाचार पत्र था, हिंदू समाचार पत्र की मैं बात करूं तो वो था दोस्तों बंगाल गजट। उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1780 में, और किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टक हिकी, जेम्स
ऑगस्टक, ठीक है। तो जेम्स ऑगस्टक हिकी के द्वारा 1780 में किया गया था दोस्तों, तो वो भी इन्हीं के शासनकाल के अंदर हुआ था। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, वो आ ही जाएगा दोस्तों उस क्वेश्चन के बारे में। देखो अभी यहाँ पे आ ही गया ये क्वेश्चन। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वार्न हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? तो दोस्तों इसने जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था दोस्तों, वो गठन किया था दोस्तों कलकत्ता के अंदर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुआ था दोस्तों ये। और मैं बात करूँ ये कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, वहाँ पे उस समय 1+3 जज नियुक्त किए गए थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस एक मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है दोस्तों पेपर में। इस एक मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था दोस्तों सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे नाम याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी दोस्तों सर विलियम जोन्स ने 1784 में, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने कब की थी? ये 1784 के अंदर की थी, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, ठीक है। और ये हुई कब थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आपको जो डेट भी बतानी है दोस्तों इसकी, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको सिर्फ ईयर नहीं बताना, डेट भी बतानी है, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपका पूरा माना जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर से अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के विरोध के कारण वार्न हेस्टिंग पर महाभियोग चला था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। तो 1784 में ये एक्ट के विरोध में इनसे इस्तीफा मांगा गया था। 1785 में इंग्लैंड गए थे, फरवरी 1785 में, वहाँ पे बर्क के द्वारा इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, जिसे 1795 में ही वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल के अंदर हुई थी, वार्न हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अंग्रेजों से तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर मैं बात की करूँ दोस्तों, तो इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, तो इसके 2 टाइम पीरियड थे दोस्तों। एक तो था आपका इसका 1700, इसके बाद ही बने थे ये, ठीक है, 1786 के अंदर, 85 तक वो थे ही। तो 1786 से लेकर 1793 तक का भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था। उसके बाद ये 1805 में जाके दोबारा से फिर बने थे दोस्तों, ठीक है। तो इनके शासनकाल के अंदर क्या हुआ था, जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था वो टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हो तो हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। नागरिक सेवा का जनक, तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो स्थाई बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में लागू किया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। यानी कि इसको हम बोलते हैं 1793 में इसको कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था इसने। यानी कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया, अगर ऐसा पूछा जाए तो भी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। कब करवाया था? 1793 के अंदर करवाया था, ठीक है। और इसी ने दोस्तों जो पुलिस कर्मचारी है उनके वेतन के अंदर वृद्धि वगैरह, ये पुलिस के अधिकारों को, जो भी पुलिस से रिलेटेड जितने भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, यानी कि जैसे पुलिस थाना है, पुलिस थानों की स्थापना किसने की थी जिलों के अंदर, तो ये भी सारे के सारे इन्होंने ही किए थे, ठीक है। और भाई दरोगा को इंचार्ज बना दिया था, जैसे उसके अंदर पहले क्या होता था भाई, जैसे हौलदार, ये जिस तरह से जो छोटे छोटे पद होते थे उनसे रिलेटेड आपके, यानी कि ये सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही काम करवाए थे। तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा इसको। किस शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या तथा उसके बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु था दोस्तों। इसने पहले अपने अजातशत्रु, यानी कि ये जो अपने अजातशत्रु थे, इन्होंने पहले अपने पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन बाद में अपने पुत्र के द्वारा इनको मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों ये लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था, जो क्लास 9 थी आपकी, क्लास नंबर 9 में पूछा था मैंने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आपने पता होगा भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 सितंबर 1930 को, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा मैंने जो ऑप्शन सेट किए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सेट किए हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 12 सितंबर को,
ठीक है। अगर आपसे उसके बाद पूछा जाए दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और अगर आपसे पूछा जाए तीसरा गोलमेज सम्मेलन और अंतिम गोलमेज सम्मेलन, ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो ये जो ऊपर के 3 डेट हैं, ये तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीसरे सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, ये है आज लोगों का आपका क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानीपत वाला मैंने वैसे ही दे दिया आप लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे माइंड में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका जो है, ये आज का फैक्ट, जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिसका आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपने बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। हम बात कर रहे हैं महाजनपदों के बारे में, तो इनका उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, आधुनिक भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है और अंगुत्तर निकाय से थोड़ा सा अलग है, तो ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, तो ये भगवती सूतक में है दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, तो यूनानियों के द्वारा पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। ये 17 मार्च 1498 को की थी। आपने बहुत जगह देखा होगा सिर्फ 1498। हम आपको डेट भी बता रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ यूनिक मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। वास्को डी गामा जो सबसे पहले भारत के अंदर आए थे, तो वो भारत की कौन सी बंदरगाह पर पहुंचे थे, तो ये पश्चिम तट पर आए थे, जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, तो यानी कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो प्रथम पुर्तगाली की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो वायसराय बन के आए थे, तो वो 1505 में आए थे, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और आप लोगों को लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत अच्छी सीरीज़ के साथ। अगर आपने को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।